पंचायत सिर्फ एक शो नहीं है बल्कि अब ये एक इमोशन बन चुका है हमारा। एक बार देखना शुरू कर दो तो बस लगता है कि चलता ही रहे, ये खत्म ना हो। इतनी सिंप्लिसिटी के साथ इस शो को बनाया जाता है जिसे देखने के बाद हम खुद इस शो से जुड़ जाते हैं। जैसा सब इस शो के जरिए हमें दिखाया जाता है यही सब तो रियल लाइफ कहानी देखने को मिलती है हमें गाँवों में। फाइनली बहुत लंबा इंतजार करने के बाद अब इसका थर्ड सीजन आ चुका है और पहले 2 सीजन में जहाँ पॉलिटिक्स होते हुए दिखी तो थी, लेकिन इतना खतरनाक रूप कभी नहीं लिया पॉलिटिक्स ने पहले 2 सीजन्स में। पर इस बार हद से बाहर निकल जाती है पॉलिटिक्स। गोलियां चल गई, लात घूसे चल गए। हमारे सचिव जी जो इतने शांत रहने वाले इंसान हैं, उनका ऐसा भौकाल तो पहले सीजन में ही देखा था एक बार, लेकिन थर्ड सीजन के लास्ट में उनके अंदर का जो पागलपन देखने को मिला, विधायक की भी फटके 4 हो गई। प्रहलाद जी जिनको हमने लास्ट टाइम अपने बेटे की मौत के दुख में रोते हुए देखा था, इस सीजन में भी उनका वही दुख देखने को मिलता है। कैसे वो पूरी तरह से जीना भूल ही चुके हैं, बस यहाँ वहाँ नशे में मिलते हैं। उनके चाहने वाले तो बहुत है आसपास, लेकिन अपने बेटे को भुलाना बिल्कुल आसान नहीं हो रहा उनके लिए। एंड जब सचिव जी के ट्रांसफर रुकवाने वाली बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तब मंजू देवी प्रहलाद जी से एक बात बोलती है कि सचिव जी तो वैसे भी 5-6 महीने में यहाँ से जाने वाले ही थे। बदले में प्रहलाद जी जो बात बोलते हैं वो सुन के आपका भी दिल जरूर भर आएगा। प्रहलाद जी बोलते हैं जब टाइम आएगा तब चले जाए सचिव जी, लेकिन समय से पहले कोई भी नहीं जाएगा। और ये बात सीधा सीधा वो अपने बेटे को मन में रख के बोल रहे थे। इतनी सी उम्र में उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। पूरे शो में खिलखिला के हंसते हुए सिर्फ एक बार देखने को मिलते हैं प्रहलाद जी, और उनको हंसता हुआ देख उनके दोस्त लोगों को जितनी खुशी होती है वही सेम खुशी हमें एज ऑडियंस भी होती है। सचिव जी और रिंकी की प्यारी सी लव स्टोरी इस बार और आगे बढ़ते हुए दिखती है, लेकिन दिक्कत यह है दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का बहाना ढूंढते रहते हैं। दोनों के चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है एक दूसरे से मिलके, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर रखते हैं दोनों। शायद सही वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्योर लव स्टोरी, जिसे देखते टाइम जरा सा भी क्रिंज फील नहीं होता है। लेकिन इन सबके बीच में शो बहुत सीरियस भी हो जाता है। भूषण या फिर बनराकस पॉलिटिक्स करने में इतना अंधा हो जाता है, उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है उसे। मतलब थर्ड सीजन के पहले एपिसोड से ही उसकी रंगबाजी देखने को मिल जाती है। जब नया सचिव ज्वाइनिंग के लिए आता है, वो सब तो छोड़ो, लेकिन अपने सचिव जी ट्रांसफर के चलते फुलेरा से तो निकल जाते हैं, लेकिन फुलेरा उनके अंदर से नहीं निकलता है। सच्ची बोल रहा हूँ, ट्रांसफर कैंसिल होने की न्यूज सुन के जितनी स्पीड से वो भाग के फुलेरा आते हैं, उतनी स्पीड से अगर ओलंपिक में भाग लेते तो गोल्ड पक्का था। विकास के साथ इस बार उसकी फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है हमसे, उसकी वाइफ। एंड अब तो विकास भी बाप बनने वाला है। भाई शो ने पूरा मजा दिला दिया, दिल खुश कर दिया। बस मेकर से रिक्वेस्ट है, थर्ड सीजन लाने में जितना लंबा टाइम ले लिया, फोर्थ सीजन लाने में इतना लंबा टाइम मत लेना। बहुत ही सीरियस सिचुएशन में शो की एंडिंग हुई है। अब आगे आने वाले सीजन में इलेक्शन होते हुए दिखेंगे, तब क्या होगा अभी से इमेजिन कर पा रहा हूँ मैं। जिन्होंने इसका थर्ड सीजन देख लिया है वो समझ रहे होंगे थर्ड सीजन की पॉलिटिक्स ने शो को कितना डार्क बना दिया था। तो अब आगे और क्या रंग देखने को मिलेंगे इस शो के कौन जाने। अब आप बताओ आपके थर्ड सीजन को लेके क्या ओपिनियन है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।